अध्याय 21 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। व्याकरण के नियमों का उचित ज्ञान न होने के कारण वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। मैंने लिखी है यह कविता, यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इसमें पदक्रम ठीक नहीं है। इसका शुद्ध रूप है मैंने यह कविता लिखी है। इस प्रकार बोलने और लिखने में कई त्रुटियां हो जाती हैं। भाषा का प्रयोग व्याकरण सम्मत होना चाहिए। शुद्ध वाक्य बोलने और लिखने के लिए वाक्य में पदक्रम और अन्वृत्ति का विशेष महत्व है। पदक्रम का अर्थ यह है कि वाक्य के मूल भाव या अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रत्येक पद, शब्द को यथोचित स्थान पर रखना चाहिए, अन्यथा इच्छित अर्थ नहीं प्राप्त होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण ने राम को मारा। ऊपर के वाक्यों में राम और रावण के पदक्रम में परिवर्तन करने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसी प्रकार निपात का उचित प्रयोग न करने से हमारा इच्छित अर्थ प्राप्त नहीं होगा। जैसे मुन्ना दूध ही पिएगा, मुन्ना ही दूध पिएगा। पहले वाक्य में दूध के बाद ही निपात आने से दूध पर बल पड़ रहा है, अर्थात मुन्ना दूध के अतिरिक्त कुछ और नहीं पिएगा। दूसरे वाक्य में मुन्ना शब्द के बाद ही आने से मुन्ना शब्द पर बल पड़ रहा है, अर्थात केवल मुन्ना दूध पिएगा, कोई और नहीं। अन्वृत्ति का अर्थ वाक्य में कर्ता के साथ उसके लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्रिया का प्रयोग अथवा कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग तथा विशेष विशेषण का उचित प्रयोग आदि है। अब आप वाक्य में होने वाली प्रमुख अशुद्धियों और उनके शुद्ध रूपों को देखिए। पहला, संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध। वह कपड़ा की दुकान है, वह कपड़ों की दुकान है। यह बस अंबाले जाएगी, यह बस अंबाला जाएगी। यह रास्ते कैथल जाते हैं, यह रास्ता कैथल जाता है। पिताजी ने 20 रुपया दिए, पिताजी ने 20 रुपए दिए। दूसरा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध। उसका तीनों बहनें श्रीनगर पहुंची, उसकी तीनों बहनें श्रीनगर पहुंची। हमारे को पहले टिकट दो, हमें पहले टिकट दो। वह भिखारी को खाना खिलाओ, उस भिखारी को खाना खिलाओ। यह नहीं वे पपीता चाहिए, यह नहीं वह पपीता चाहिए। तीसरा, लिंग संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध। सारा कुत्ता भौंक रही है, सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। तुम्हारा पुस्तक गिर गया, तुम्हारी पुस्तक गिर गई। अध्यापिका पढ़ा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। बिल्ली सारा दूध पी गया, बिल्ली सारा दूध पी गई। चौथा, वचन संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध। कुलवंत कौर ने 6 संतरा खरीदा, कुलवंत कौर ने 6 संतरे खरीदे। बस स्टॉप पर बहुत लोग बैठा है, बस स्टॉप पर बहुत लोग बैठे हैं। दादाजी बाजार जाएगा, दादाजी बाजार जाएंगे। अनेकों यात्रियों ने गंगा में स्नान किया, अनेक यात्रियों ने गंगा में स्नान किया। पांचवा, क्रिया संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध।
भाई बहन एक साथ जावेंगे। भाई बहन एक साथ जाएंगे। यह काम जल्दी जल्दी करियो। यह काम जल्दी जल्दी करना। मामा जी खाना बना रही हैं। मामा जी खाना बना रहे हैं। पुजारी घंटी बजाते जाता है। पुजारी घंटी बजाता जाता है। छठा, विशेषण संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध। सुमन धर्म विचारों की महिला है। सुमन धार्मिक विचारों की महिला है। यह कुर्सी बहुत आराम है। यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। राहुल कड़वा दवाई पी गया। राहुल कड़वी दवाई पी गया। दयालु बहू सास को तंग करती है। झगड़ालू बहू सास को तंग करती है। सातवां, कारक संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध। छत में लंगूर आ गए। छत पर लंगूर आ गए। मैं कल रेलगाड़ी पर जयपुर जाऊंगी। मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जाऊंगी। सूरज ने यह पुस्तक दे दीजिए। सूरज को यह पुस्तक दे दीजिए। हम तुमका कह रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं। आठवां, पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शुद्ध। भैंस को काटकर घास खिलाओ। घास काटकर भैंस को खिलाओ। हम जाएंगे घूमने मित्रों के साथ। हम मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। देखकर सांप को भाग गई पिंकी। पिंकी सांप को देखकर भाग गई। नमक में दाल कम है। दाल में नमक कम है। हमने जाना। व्याकरण के नियमों की अज्ञानता अनेक अशुद्धियों को जन्म देती है। भाषा का प्रयोग सदैव व्याकरण सम्मत होना चाहिए।